अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन 120 वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हज सीजन आते ही जद्दा एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगती हैं और गाका की तरफ से जद्दा एयरपोर्ट के हवाले से एक अहम सर्कुलर आ चुका है। अब इस सर्कुलर के टॉप में है अप्रैल 2025 और इसमें जो है हिदायत जारी की गई है एयरपोर्ट स्टाफ को, इमिग्रेशन को, कि क्या क्या हिदायत हैं, किन वीजों पर पाबंदी आयद की गई है और कौन से लोग मक्का की तरफ नहीं जा सकते। ट्रांजिट वीजा के हवाले से, विजिट वीजा के हवाले से और बहुत सारी ऐसी अहम इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। तो एक पूरा सर्कुलर मैं आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको भी कोई नुकसान ना हो और किसी किस्म की कोई गलत फहमी बाकी ना रहे। पोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पैराग्राफ है उसमें यह कहा गया है कि ऐसे तमाम मुसाफिर पैसेंजर जो एक कैटेगरी ममालिक से आते हैं जिनको सऊदी अरेबिया में आते ही ट्रांजिट वीजा मिल जाता है, उनको ट्रांजिट वीजा सिर्फ इस शर्त पे देना है। पहली शर्त ये कि उनके पास रिटर्न कंफर्म टिकट होनी चाहिए, अदरवाइज उनको ट्रांजिट वीजा जारी ना किया जाए। एक शर्त तो ये है। दूसरी ये है कि जब उनको ट्रांजिट वीजा जारी किया जाए तो उसमें उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी जाए, उनको ये बताया जाए कि एंट्री मक्का के अंदर ममनू है, मक्का में वो दाखिल नहीं हो सकते सिवाय उसके कि जो उनके पास जो हज वीजा हो या फिर उनके पास मक्का का परमिट मौजूद हो। ये तो है ट्रांजिट वीजा के हवाले से। और दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें यह कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद जिनके पास उम्रा वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, विजिट वीजा है, विजिट वीजा किसी भी किस्म का हो सकता है, फैमिली विजिट हो सकता है, बिजनेस विजिट हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो ये तमाम जो वीजाज हैं इन पर यह पाबंदी आयद की गई है। ये आपको बता दूं तकरीबन 23 अप्रैल 2025 से उनको उम्रा की इजाजत नहीं है, उम्रा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि इससे पहले जो सऊदी अरबिया की जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी वो उम्रा की जो लास्ट डेट थी वो थी 29 अप्रैल 2025। लेकिन इस सर्कुलर से ये पता चल रहा है कि जो इकामा होल्डर सऊदी अरब के अंदर मौजूद है उन पर कोई पाबंदी नहीं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। जबकि जो वीजा विजिटर हैं उन पर 23 अप्रैल से उम्रा वीजा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इसमें दोबारा से यहाँ पे आपको दोहरा दूं कि ये जो सर्कुलर है ये सिर्फ और सिर्फ जद्दा के लिए स्पेशल है, क्योंकि टॉप पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इसमें जो लिखा हुआ है उसमें किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा को मुखातब किया गया है। तो ये जद्दा के हवाले से है। जितनी ये बैरून मुल्क से परवाजें आ रही हैं और वो अगर सऊदी अरबिया का सफ़र कर रहे हैं और जद्दा एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड करना है तो उन पर जो पाबंदी है वो एंट्री की पाबंदी जद्दा एयरपोर्ट पे अभी तक नहीं लगाई गई, बल्कि उनको ये इन्फॉर्म किया गया है कि 23 अप्रैल से कोई भी बंदा इन वीज़ा में से जिनके पास अगर कोई वीजा है तो वो उम्रा अदा नहीं कर सकता। जबकि इसमें ज्यादा वजाहत नहीं दी गई। बाकी सऊदी अरबिया में जितने भी लोग मौजूद हैं ऑलरेडी विजिट वीजा पर मौजूद हैं, उनसे किसी से भी ये नहीं कहा गया कि आप उम्रा नहीं अदा कर सकते। काफी ज्यादा यहाँ पे इस सर्कुलर के आने के बाद कंफ्यूजन भी पैदा हो गई है, क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि 29 अप्रैल लास्ट डेट है और 29 अप्रैल के बाद जो है नुसुक ऐप जो है वो काम छोड़ देगी और उम्रा की इजाज़त नहीं होगी, मक्का में एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर विजिट वीज़े के वालों के हवाले से जद्दा एयरपोर्ट को ये एक सर्कुलर जारी किया गया है, तो आपने मोहतात रहना है। अगर आपने सफ़र करना भी है तो आपने मक्का की तरफ 23 अप्रैल के बाद सफ़र नहीं करना। अगर आपके पास हज का वीज़ा है या फिर आपके पास मक्का का परमिट है तो फिर कोई मसला नहीं है। अदरवाइज इस तरह की जो वीज़े हैं मक्का की तरफ जाने से आपने इंतहाई गुरेज करना है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी वायलेशन हो जाती है तो ऐसी सूरत में 10,000 रियाल तक जुर्माना है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कोई भी बंदा कहीं भी गलत फहमी में नुकसान ना उठा बैठे।